द बुक ऑन नो मनी डाउन बाय ब्रैंडन टर्नर। इस बुक का कंप्लीट समरी आज मैं आपको दूंगा। जानेंगे हम इस वीडियो में 8 स्टेप के माध्यम से कि कैसे बिना पैसे के निवेश करना है प्रॉपर्टी क्षेत्र में। माने आपको अपने जेब से एक भी पैसा देना नहीं पड़ेगा प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए, और आप इसके माध्यम से मंथली कैश फ्लो भी जनरेट कर पाओगे हर महीने, और जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने में भी सहायता करेगा। यह मैं आपको बता दूं कि जो डाउन पेमेंट का पैसा होता है हमारे देश में वो नॉर्मली वैरी करता है 10% से लेके 20% ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू। माने लेट्स से अगर एक प्रॉपर्टी का वैल्यू है, टोटल प्राइस है लेट्स से 1 करोड़ रुपीस, तो आपको देना होगा एज अ डाउन पेमेंट लेट्स से 20 लाख रुपए। आपको 20 लाख रुपए जुगाड़ करना होगा बुकिंग के वक्त, तभी आपको प्रॉपर्टी मिलेगा। तो आप इन 8 स्टेप को फॉलो करके उस 20 लाख को बहुत कम कर सकते हो या फिर जीरो भी कर सकते हो अगर आप कर पाते हो, तो अगर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है तो। सबसे पहला है, ऑथर बोलते हैं ओनर ऑक्युपाइड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। माने आप एज अ ओनर प्रॉपर्टी को परचेस करोगे और आप वहां पे रहोगे और उसके दूसरे हिस्से को भाड़े पे दे दोगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने एक मल्टी फैमिली प्रॉपर्टी परचेस किया है जहां पे 4 रूम है, मतलब 4 रूम आप भाड़े पे दे सकते हो, पर आप एक में रहोगे या 3 को भाड़े पे चढ़ा दोगे, और जो पैसा आपको मिलेगा उस भाड़े से आप उससे अपना डाउन पेमेंट धीरे धीरे करते रहोगे। आप उसके ओनर से बात कर लोगे कि जो भी पैसा मैं कमाऊंगा इसके माध्यम से कैश फ्लो के रूप में हर महीने रेंटल इनकम जो आएगा ना, उससे मैं आपका डाउन पेमेंट कर दूंगा। कुछ महीने बाद आपको सारा पैसा मिल जाएगा और बाकी जो पैसा है वो लोन में आपको मिल जाएगा। प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। बहुत सारे ओनर्स मान जाएंगे, आपको प्रॉपर्टी दे देंगे अगर उन्हें जल्दी है तो। अगर जल्दी नहीं है तो शायद वो मना कर सकते हैं, और वहां पे ये प्रोसेस काम नहीं करेगा, आपको उसे छोड़ना होगा। ये प्रोसेस तभी काम करेगा जब वो ओनर आपको अलाउ करेगा उस रेंट पे देने के लिए, और जो डाउन पेमेंट होगा वो बाद में देने के लिए, तभी ये काम करता है ना। सवाल यहाँ पे ये आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि वो ओनर जो है उसको जल्दी है या फिर नहीं, वो हम जानेंगे कैसे? उसके लिए आपको कुछ बैकग्राउंड एनालिसिस करना होगा, माने रिसर्च करना होगा उस इंसान के ऊपर। आप देखो कि वो इंसान मूव करना चाहता है किसी दूसरे शहर में, अगर हाँ तो वो मान सकता है। अब देखो कि वो प्रॉब्लम में फंस चुका है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंस चुका है, अगर है तो वो दे सकता है। अब देखो फैमिली में किसी का डेथ हो चुका है, वो इस प्लेस में रहना नहीं चाहता, अगर ऐसा है तो वो दे सकता है, वो मान सकता है। तो अब ढूंढो ऐसे इंसान को और फिर जाके इसे अप्लाई करो, आपको डाउन पेमेंट देना नहीं पड़ेगा। बहुत लोग इस प्रोसेस को हाउस हैकिंग भी कहते हैं, जो हमारे देश में भी एप्लीकेबल होता है। आपने शायद देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे हैं जो ऊपर का मकान है वो उसे भाड़े पे देते हैं और नीचे के मकान पे वो रहते हैं। आपने देखा होगा, शायद मैंने खुद ये देखा है, हमारे देश में ये होता है। तो आप इसके माध्यम से भी अपने डाउन पेमेंट को जीरो कर सकते हो, लगभग जीरो कर सकते हो। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि जो प्रोसेस है ना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बहुत डिफिकल्ट है। इसे अप्लाई करने से पहले बहुत सोचना समझना, अपने एडवाइजर से डिस्कस करना और फिर जाके आगे बढ़ना, क्योंकि ये बहुत माइंड बॉगलिंग है। आपको बहुत सताएगा अगर आप सही से कर नहीं पाओगे तो। डेब्ट का पहाड़, कर्ज का पहाड़ आपको खा जाएगा। ओके, तो बहुत सोच समझ के इसे अप्लाई करना, तभी ये काम करेगा। बट ये काम करता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर। हमारे यहाँ पे सेकंड पॉइंट है पार्टनरशिप। देखो, पार्टनरशिप से पैसा उठाना बहुत ही आसान होता है। आप जस्ट जाओगे किसी दोस्त के पास या फिर फैमिली मेंबर्स के पास और उनसे पैसा उठा लोगे। पर ये कभी मत सोचना कि जिसके पास भी मैं जाऊंगा वो मुझे पैसा दे देगा, ऐसा कभी होगा नहीं। आपको जाना होगा बहुत सारे इंसानों के पास और फिर जाके आपको पैसा मिलेगा इन्वेस्ट करने के लिए। पर एक बात याद रखना कि पार्टनरशिप में ना आपको कंट्रोल भी देना पड़ता है, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रॉपर्टी सेक्टर में निवेश करने के लिए। कंट्रोल अगर आप दे दोगे तो डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम आएगा। आप कैसे प्रॉपर्टी सेल करोगे, कब करोगे, किसको करोगे और किस माध्यम से करोगे, ये सब आपको डिस्कस करना होगा उनके साथ, और फिर जाके आप प्रॉपर्टी बेच पाओगे। तो कंट्रोल आपको थोड़ा बहुत देना होगा उस इंसान को जिसके साथ आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में। तो पार्टनरशिप में ये दिक्कत होता है, पर ये बहुत अच्छा रास्ता है अपने डाउन पेमेंट को कम करने का, फिर जीरो भी आप कर सकते हो इसके माध्यम से। पर क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आपको पार्टनर्स मिलेगा कहाँ? उसके लिए आपको नेटवर्क्स बिल्ड करना होगा। जो एजेंट्स हैं उनके साथ कांटेक्ट करो, जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट करो, जिसे भी आप जानते हो उसके साथ कांटेक्ट करो और बता दो कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया है, आपको बहुत अच्छा रिटर्न कमा के दे सकता है अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो मेरे साथ। आपको दिखाना होगा उनको कि कैसे आप उनके पैसे को वापस करोगे विथ प्रॉफिट, क्योंकि सब इंसान प्रॉफिट चाहता है, प्रॉफिट। आपको दिखाना होगा कि कैसे आप उनके पैसे को वापस करोगे विथ प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट के साथ, तभी वो मानेंगे शायद और आपको पैसा दे देंगे एज अ पार्टनर या फिर एज अ दोस्त। तो पार्टनरशिप बहुत अच्छा रास्ता है डाउन पेमेंट के पैसे को जीरो करने का।
यहाँ पे मैं आपको एक स्पेशल टिप देता हूँ जो इस बुक में नहीं है, पर मैंने इसे लिया है कार्ल ऑन्स्टेट्स की बुक्स द नो मनी डाउन बुक्स से। जो एजेंट आपके साथ काम करेगा, आप उसके जो कमीशन होता है ना, उस कमीशन से भी आप डाउन पेमेंट कर सकते हो। माने कुछ ऐसा होगा कि जो भी कमीशन वो एजेंट्स आपसे चार्ज कर रहे हैं, आप उनके उस चार्ज को, कमीशन को उधार ले लोगे। बदले में आप उन्हें डबल पैसा दोगे, फिर कुछ पैसा एक्स्ट्रा दोगे कुछ महीने बाद। ऐसा होता है, बहुत एजेंट्स इसे अलाउ करते हैं क्योंकि उन्हें और पैसा मिल रहा है। हाँ, कुछ महीने बाद मिलेगा, पर मिलेगा तो वो भी 2 गुना, इसलिए बहुत सारे एजेंट्स इसे अप्रूव भी करते हैं। आप उनके पैसे से डाउन पेमेंट का जो खर्चा होता है वो आप निकाल सकते हो वहाँ से। तो ये एक स्पेशल टिप है जो मैंने लिया है कार्ल अर्नस्टेड की बुक द नो मनी डाउन बुक से। उसके बाद आता है होम इक्विटी लोन्स, माने लाइन्स ऑफ क्रेडिट। माने कुछ इस तरह है, लेट्स से आपने कुछ साल पहले एक प्रॉपर्टी परचेस किया था 1 करोड़ रुपीस में, और आज तक आपने उसका 40 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया है और 60 लाख रुपए अभी तक बचा है, आपको पेमेंट करना होगा। माने आप 40% उस प्रॉपर्टी के मालिक बन चुके हो, आपके पास उतना इक्विटी बन चुका है। नाउ आप उस इक्विटी को बेच सकते हो किसी और निवेशकार को, और वहां से पैसा उठा के अपने दूसरे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां पे आपको अपने जेब से डाउन पेमेंट का पैसा देना नहीं पड़ता। आप उस प्रॉपर्टी से पैसा उठाओगे और यहाँ पे इन्वेस्ट कर दोगे। इसे कहते हैं होम इक्विटी लोन्स या फिर कहते हैं लाइन्स ऑफ क्रेडिट। ये एप्लीकेबल होता है हर एक देश में, आप इसे अप्लाई कर सकते हो। बट दोस्तों याद रखना, जो लेंडर होगा ना, जो आपको पैसा देगा, इन्वेस्टर होगा, वो बहुत एनालिसिस करेगा आपके ऊपर, आपके प्रॉपर्टी के ऊपर। वो देखेगा कि सच में आप सच बोल रहे हो, जो इक्विटी आप बोल रहे हो क्या वो आपके पास है। अगर है, सब कुछ सही रहता है, तो ही वो आपको लोन दे देंगे। पर ये भी हो सकता है कि वो इंसान आपको कंप्लीट पैसा ना दे, माने 40 लाख रुपए ना दे, वो कुछ पैसा आपको कम दे उस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये हो सकता है, वैरी करता है, आपको नेगोशिएट सही से करना होगा, तभी आप सफल हो पाओगे इस कारोबार में। देखो, प्रॉपर्टी सेक्टर में बिजनेस करने के लिए आपको पीपल एक्सपर्ट बनना होगा, नेगोशिएशन में माहिर होना होगा। पैसा उठाते वक्त आपको नेगोशिएट करना होगा, बेचते वक्त आपको नेगोशिएट करना होगा। हर एक जगह नेगोशिएशन, इन्फ्लुएंस, परसुएशन, क्लोज करना सब कुछ लगता है, हर एक जगह लगेगा। आपको इस पे एक्सपर्ट होना होगा, तभी आप यहाँ पे सफल बन पाओगे प्रॉपर्टी सेक्टर के व्यापार में। तो भाई, आप होम इक्विटी लोन्स को इस्तेमाल करके भी अपने डाउन पेमेंट को जीरो कर सकते हो। उसके बाद ऑथर बोलते हैं आप हार्ड मनी को भी इस्तेमाल कर सकते हो। हार्ड मनी लोन्स इस काइंड ऑफ नॉर्मल लोन होता है जो बैंक से आप उधार लेते हैं, पर यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट बहुत हाई पे करना होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको एज ए इन्वेस्टर एक प्रॉपर्टी मिल चुका है जिसको आपको रिहैब करना होगा। आप उसे परचेस करोगे 50 लाख रुपए में, रिहैब में आपको कॉस्ट आएगा 20 लाख रुपए। माने टोटल खर्चा आपका आएगा 70 लाख रुपए। अगर आप कर पाते हो तो आप उसे बेच पाओगे 1 करोड़ रुपीस में, माने उसका प्राइस है, मार्केट वैल्यू है 1 करोड़ रुपीस। ना यहाँ पे आपको सारा पैसा वो प्राइवेट निवेशकार लेंडर दे देगा, 70 लाख रुपए आपको कंप्लीटली मिल जाएगा, आपको एक भी पैसा लगाना यहाँ पे नहीं पड़ेगा, बट मैनेजमेंट करना होगा। इसे कहते हैं हार्ड मनी। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है अगर आप लेते हो तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत रिस्क होता है, और रिस्क को हैंडल करने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट हाई पे करना होता है, माने काइंड ऑफ डबल भी होता है समटाइम्स। माने अगर बैंक आपको दे रहा है लेट्स से 8%, तो आपको देना पड़ेगा यहाँ पे अबाउट 16 से 20% के आसपास आपको इंटरेस्ट पे करना होगा उन इन्वेस्टर्स को। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर कुछ भी गलत होता है, अगर लेट्स से उस 70 लाख का प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ रुपीस नहीं बनता कुछ महीने के अंदर या फिर कुछ साल के अंदर, तो आप पैसा खो दोगे, आपका जो भी इक्विटी है वो आप खो सकते हो। मतलब जो आपका पैसा दे रहा है ना, वो इन्वेस्टर उसे नीलाम पे चढ़ा सकता है, उसे बेच के अपना पैसा वो रिकवर कर लेगा, और आपको मिलेगा घंटा, आपका कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको देखना होगा कि जो भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो वो 1 करोड़ रुपीस तक पहुंचे, नहीं तो आपका मेहनत पानी में जा सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा और फिर जाके पैसा उठाना होगा एज अ हार्ड मनी लेंडर। उसके बाद ऑथर बोलते हैं प्राइवेट मनी को इस्तेमाल करके भी आप फाइनेंस कर सकते हो। देखो, प्राइवेट मनी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं कोशिश करूंगा कि इसे समझाने की बहुत आसान तरीके से। प्राइवेट मनी माने एक काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड है जहां पे लोग पैसा डालेंगे और आप उस पैसे को इस्तेमाल करोगे प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए। जो भी बहुत बड़े बड़े निवेशकर होते हैं प्रॉपर्टी सेक्टर में, वो सारे लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। ग्रांट कार्डोन आपने नाम सुना होगा, वो प्राइवेट मनी को इस्तेमाल करके अपने प्रॉपर्टी को, बहुत बड़े बड़े मल्टी फैमिली बिल्डिंग्स को फाइनेंस करते हैं, और सबको प्रॉफिट भी मिलता है। माने जो लोग निवेश करेंगे उस फंड में, उन्हें तो पैसा मिलना चाहिए ना, उनको रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए, तभी तो वो निवेश करेंगे ना। तो आपको देखना होगा कि जिस भी प्रॉपर्टी में आप निवेश करने जा रहे हो, क्या वो सच में उनके लिए रिटर्न कमा कर दे सकता है या फिर नहीं। अगर नहीं, तो वो सारे लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको हर जगह फॉलो करते रहेंगे, मे बी आपको जेल भी हो सकता है और आप इस चीज को सही से हैंडल कर नहीं पाते हो तो। इसलिए सबसे पहले एक लॉयर से डिस्कस करना कि कैसे सेटअप करना है, और फिर जाकर सेटअप करना।
हाँ, और एक बात, सिक्योरिटी एक्सचेंज वाले इस पे नज़र रखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारा पैसा निवेश हो रहा है। पब्लिक से आप पैसा उठा रहे हो, इसलिए सेबी आपको रेगुलेट करेगा, आपको उस पूरे फंड को रेगुलेट करेगा। आपके दोस्त, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ भी उस फंड में पैसा डाल सकते हैं और हिस्सा बन सकते हैं आपके प्रॉपर्टी का। बहुत सारे दोस्त या फिर फ्रेंड्स आपको शायद बोलेंगे कि मैं आपके साथ इन्वेस्ट करूँगा क्योंकि आपका प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है, आप हमेशा प्रॉफ़िट कमाते हो। तो आप हमेशा उन्हें ना नहीं कह सकते। तो आप इनके माध्यम से उसे कह सकते हो कि हाँ, मेरे पास एक फंड है, आप उसमें पैसा डाल सकते हो, जो पैसा इनडायरेक्टली मेरे पास ही आएगा और जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो इसके माध्यम से भी वो लोग आपके साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स इसे इस्तेमाल करते हैं। अपने बड़े-बड़े अपार्टमेंट्स को फाइनेंस करने के लिए आप भी कर सकते हो। ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, पर रिस्क यहाँ पे है, वो आपको देखना होगा। उसके बाद है लीज़ ऑप्शन। लीज़ ऑप्शन माने रेंट टू ओन एग्रीमेंट, सिंपल भाषा में बोले तो रेंट टू ओन एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप एक प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हो, लेट्स से 1 करोड़ रुपए उसका प्राइस है, आप उसे परचेस करना चाहते हो, पर आज आपके पास डाउन पेमेंट का पैसा नहीं है, फिर कुछ भी पैसा नहीं है उसे पे करने के लिए। तो आप सेलर से कहोगे कि मैं 2 साल बाद इस प्रॉपर्टी को परचेस कर लूँगा, आज मेरे पास पैसा नहीं है। और वो सेलर भी चाहता है कि मुझे बहुत कष्ट करके एक बायर मिला है, तो मैं इसे लूज़ नहीं करना चाहता। 1 करोड़ रुपए बहुत अच्छा है। ओके, 2 साल बाद आप खरीदोगे 1 करोड़ रुपए में, उससे 1 पैसा कम नहीं होगा। 2 साल बाद आपको इस डेट पे पैसा देना होगा, पूरा पैसा पेमेंट करना होगा। और जो 2 साल होगा आपको हर महीने कुछ पैसा पेमेंट करना होगा एज़ अ रेंट, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये हुआ लीज़ ऑप्शन, माने आप पैसा नहीं दे रहे हो आज, पर दोगे बाद में, कुछ साल बाद, जो एग्रीमेंट पे लिखा होगा। इसका फ़ायदा एक ये है कि अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ता है, लेट्स से 1 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी बन चुका है 2 साल बाद, लेट्स से 1 करोड़ 20 लाख रुपए, माने आपको 20 लाख रुपए का फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि आपका एग्रीमेंट कहता है कि आपको 2 साल बाद 1 करोड़ रुपए देना होगा। उसके बाद जो भी पैसा आएगा वो आपका होगा, कोई आपको मना नहीं करेगा। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपको रेंट में भी अच्छा खासा मुनाफ़ा हो सकता है। कैसे? कुछ इस तरह से, लेट्स से आपने वो प्रॉपर्टी भाड़े पे लिया है 20,000 रुपए हर महीने के हिसाब से और 2 साल बाद आप दोगे 1 करोड़ रुपए, पूरा कंप्लीट पेमेंट कर दोगे। ना उस समय पे आप उस प्रॉपर्टी को किसी और को भाड़े पे दे दोगे। आप उसे भाड़े पे दोगे 30,000 रुपए में और आप उससे कॉन्टैक्ट कर लोगे कि आप उसे बेचोगे 1 करोड़ 20 लाख रुपए में 2 साल बाद। माने आप 20,000 रुपए भाड़ा दे रहे हो, आपको मिल रहा है 30,000 रुपए, आपको 10,000 रुपए का हर महीने कैश फ्लो आएगा और 2 साल बाद आपको 20 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। माने आप अपना एक भी पैसा निवेश नहीं करोगे और इतना पैसा कमा लोगे। आई नो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, पर काम करता है। लीज ऑप्शन बहुत ही पॉपुलर है पूरे दुनिया भर में, बहुत लोग इसे अप्लाई करते हैं। उसके बाद ऑथर बोलते हैं आप इस्तेमाल करो सेलर फाइनेंसिंग को। सेलर फाइनेंसिंग में सबसे बड़ा फ्रॉड्स होता है। बहुत सारे बुरे लोग भोले भाले इंसानों को ठगते हैं इसके माध्यम से। जो ओनर होगा वो आपको फाइनेंस कर देगा, माने पैसा आपसे वो नहीं लेगा, आज नहीं लेगा। वो कैसे लेगा, कब लेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, पर आज वो आपसे पैसा नहीं लेगा। वो आपको प्रॉपर्टी बेच देगा एक सेल डीड के साथ, माने आप एक मालिक बन जाओगे उस प्रॉपर्टी का। पर जब फाइनेंस होगा वो उसके पास ही रहेगा, माने वो जब भी चाहे उसे नीलाम करके अपने पैसे को उठा सकता है, अगर आप समय पे पैसा पेमेंट नहीं करते हो तो। बहुत सारे लोग जोर जबरदस्ती उसे नीलाम पे चढ़ा देते हैं और जो खरीद रहा है उसे पूरा बर्बाद कर देते हैं। आपको कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ध्यान से चेक करना होगा, अपने वकील से चेक करवाना होगा और फिर जाके प्रॉपर्टी को परचेस करना होगा। सेलर फाइनेंस करेगा, पर आपको मेक श्योर करना होगा कि वो इंसान अच्छा है, वो आपको डुबाएगा नहीं। और कुछ समय ऐसा होगा कि वो सेलर चाहेगा कि आप थोड़ा डाउन पेमेंट कर दो, इससे थोड़ा मेक श्योर हो जाए कि आप प्रॉपर्टी परचेस करोगे, आप एज अ बायर मुझे डुबाओगे नहीं। उसके लिए वो कहते हैं कि ये डाउन पेमेंट कर दो, पर आप उसे भी नेगोशिएट करके अवॉइड कर सकते हो। आपको जस्ट एक चीज देखना होगा कि जिस भी प्रॉपर्टी को परचेस करने जा रहे हो कि या वहां पे कोई मॉर्गेज है, अगर है तो आपको उसके ऊपर वैसा कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा, नहीं तो वहां पे चांस बहुत बढ़ जाएगा कि फ्रॉड आपके साथ होगा, वो इंसान आपको धोखा देगा। वरना सेलर फाइनेंसिंग बहुत ही बढ़िया है, वो सेलर खुद उसे फाइनेंस कर देगा। और लास्टली मैं बोलूंगा होल सेलिंग कारोबार को। होल सेलिंग कारोबार हमारे देश में भी एप्लीकेबल होता है, पर वो इसे होलसेल नहीं कहते, वो काइंड ऑफ इसे एक एग्रीमेंट कहते हैं। माने आप एज अ होलसेल एजेंट एक अच्छा प्रॉपर्टी ढूंढोगे, एक ऐसा प्रॉपर्टी जो बहुत अच्छा नहीं है पर अच्छा बन सकता है अगर आप उसे रिहैब कर देते हो तो, माने थोड़ा मेंटेनेंस कर देते हो तो। और फिर जो उसका सेलर है आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट ले लोगे, होलसेल का कॉन्ट्रैक्ट ले लोगे और आप उस कॉन्ट्रैक्ट को जाके किसी और निवेशकार को, इन्वेस्टर को बेच दोगे। उन्हें बताओगे कि मैंने एक अच्छा प्रॉपर्टी ढूंढा है आपके लिए वो प्रॉपर्टी इतना पैसा जनरेट कर सकता है अगर आप उसे परचेस करते हो तो। इससे क्या होगा कि आप बीच में से कुछ पैसा उठा लोगे, एज अ कमीशन कह लो या फिर प्रॉफिट कह लो, कुछ इस तरह होता है। लेट्स से एक प्रॉपर्टी का दाम है लेट्स से 50 लाख रुपए,
आपने बहुत रिसर्च किया और उसके बाद ही आपको ये प्रॉपर्टी मिला है। आप उसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हो और जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को बेचते हो किसी इन्वेस्टर को 60 लाख रुपीस में। अगर वो खरीदता है तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 10 लाख रुपए का। ये कंप्लीट होता है होलसेलिंग का कारोबार। हमारे देश में भी बहुत एजेंट्स ये करते हैं, माने वो कहते हैं ठीक है आपके प्रॉपर्टी का दाम है 40 लाख रुपए, आप यहाँ पे साइन कर दो कि 40 लाख रुपए मैं आपको दूंगा, जो भी पैसा उसके बाद में बेचूंगा, माने अगर मैं उसे बेचता हूँ 45 या फिर 50 लाख में, वो पैसा मेरा हो जाएगा। आप वहां पे कुछ भी कर नहीं पाओगे, आप यहाँ पर साइन कर दो। हमारे देश में लोग ये करते हैं, इसे कहते हैं होलसेलिंग। दूसरे देश में होलसेलिंग 101। आप इसे भी इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी को खरीद या फिर बेच सकते हो और पैसा मुनाफा कमा सकते हो। तो ये था वो कंप्लीट बुक समरी इस बुक का, द बुक ऑन नो मनी डाउन या फिर लो मनी डाउन। फिर से मैं कहता हूं ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप सही से हैंडल कर नहीं पाओगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगा, कर्ज का पहाड़ आपके ऊपर चढ़ जाएगा, आप हैंडल कर नहीं पाओगे, आपको जेल भी हो सकता है अगर आप पैसा पेमेंट ना कर पाए तो बहुत सोच समझ के ही इस कारोबार में उतरना। नो मनी डाउन का खेल खेलना, एज अ बिगिनर इसे अवॉइड करना। थोड़ा अपना पैर मजबूत कर लो इस कारोबार में, इस कारोबार की मार्केट में, और फिर जाके इसे अप्लाई करना, आप बचे रहोगे। अगर ये बुक समरी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, नए हो इस चैनल पे तो अभी सब्सक्राइब कर लो। और ज्यादा बुक समरीज पाने के लिए प्रॉपर्टी क्षेत्र में यह मैं आपको कुछ बुक समरीज दे रहा हूं, इसे चेक कर लेना, आपको और ज्यादा ज्ञान मिलेगा प्रॉपर्टी क्षेत्र में निवेश करते वक्त। ओके, टेक केयर दोस्तों एंड बी सेफ, बाय बाय।